सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। फरवरी 2022 में जारी अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा 43। तो ये है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, जिसमें भारत 55 देशों में से 43वें स्थान पे रहा है, 43 नंबर पे रहा है। और टॉप पे कौन सा देश है? देखो, पहले स्थान पे यूएस रहा, दूसरे स्थान पे यूके रहा और तीसरे पे जर्मनी को रखा गया। भारत को 43 पे रखा है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसे जारी करता है। और इसी से रिलेटेड एक डे आपको याद होगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 26 अप्रैल को वो मनाया जाता है। अच्छा, अभी भ्रष्टाचार सूचकांक आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 आया था, जिसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। उसमें भारत 85वें नंबर पे, 85 नंबर पे रहा था। और लोकतंत्र सूचकांक भी आया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था। उसमें भारत 46 नंबर पे था, उसमें टॉप पे नॉर्वे था। और अभी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे था सऊदी अरब। उसके अलावा बात करें खुशहाली सूचकांक 2021 यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया, उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड रहा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 101वें स्थान पे रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया, उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। मानव विकास सूचकांक आया था, उसमें भारत 131वें 131 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था और उसको जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और वर्ल्ड बैंक ने कौन सा इंडेक्स जारी करना बंद कर दिया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को। लास्ट जो आया था उसमें भारत 63 नंबर पे था। और अभी भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 जारी किया किसने? क्रिप्टो वायर ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा दीपक धर। तो अभी दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया और इस पदक से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। बोल्ट्जमैन मेडल की बात करें तो ये हर 3 साल में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग के द्वारा दिया जाता है। और आपको बता दूं, ये जो दीपक धर है, इन्हें 1991 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए शांति भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, अभी 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 3 जनों को मिला था। नाम क्या है? सुकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जो परीसी। बाकी अगर पूछा जाए कि डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार किसे मिला था? सतीश अडिगा को। और इसे देता कौन है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये JC चौधरी का। अभी अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। और अनुकृति उपाध्याय अपने उपन्यास किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार इनको मिला। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा कर्नाटक में। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन ये होता किन के बीच में है? भारत और जापान के बीच में होता है। और 2022 में ये इसका तीसरा संस्करण है। कब से कब तक होगा? 27 फरवरी को शुरू होगा, जो कि 10 मार्च तक चलेगा। कहाँ पे? बेलगाम, कर्नाटक में। अच्छा, वैसे हम जापान के साथ जिमएक्स नाम के एक्सरसाइज भी करते हैं, शिन्यू मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, और मालाबार नाम की जो एक्सरसाइज है उस पर भी भारत और जापान आते हैं। उसमें भारत भी आता है, जापान भी आता है, USA भी आता है, और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी आने लग गया। अब बात यहाँ पे जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी है येन। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और इसके पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे। उनसे 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। और अभी 2022 में इन्हें नेताजी अवार्ड मिला था। उसके पहले 2021 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। जापान की संसद को कहा जाता है डाइट
और सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये जापान को ही कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है और उसका नाम क्या रखा है, हाइबारी। और जापान का एक सुपर कंप्यूटर भी है जिसका नाम क्या है, फुगाकू, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। और फुगाकू से एक प्रश्न मैंने आपको लिंक करके याद करवाया था, फुकुओका पुरस्कार ये जापान ने किसको दिया, पी साईनाथ को दिया। तो यह आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अभिषेक सिंह को। तो अभी आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ हैं ये अभिषेक सिंह, जिनको नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आपको याद होगा अभी इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष बने थे के.एन. राघवन। और भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल किसे नियुक्त किया गया, जी अशोक कुमार को। और टाटा सन्स के फिर से चेयरमैन बन गए एन नागेश्वरन। तो ये भी नाम ध्यान रखना, न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पादप आधारित यानी कि प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया दुनिया का? तो आंसर होगा कनाडा। तो अभी कनाडा प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है। तो मेडिकेगो का 2 खुराक वाला ये टीका 18 से लेके 64 वर्ष यानी कि 64 ईयर के आयु के वयस्कों को दिया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा भारत। और उस वैक्सीन का नाम था जाइकोव डी, जिसको बनाया था जाइडस कैडिला ने। और कोवैक्सीन को किसने बनाया? भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने, जिसके चेयरमैन कौन है? साइरस पूनावाला है। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला या पद्म विभूषण मिला या पद्मश्री मिला? इससे पहले इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था। और इसी तरह से आपको याद होगा फाइजर नाम की एक वैक्सीन आई थी, तो अमेरिकी फार्मा कंपनी है फाइजर, उसके सीईओ हैं एल्बर्ट बोरला। उन्हें 2022 के जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वैक्सीन बनाने के लिए। बाकी अगर पूछा जाए 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना कौन सा? अंडमान निकोबार। पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश और पहला जिला बना हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वैयान गांव। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा सादिया तारिक। तो अभी भारत की वुशु खिलाड़ी हैं सादिया तारिक और इन्होंने रशिया के राजधानी मॉस्को में खेली जा रही वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो सादिया तारिक ये कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है। और जम्मू कश्मीर से ही है आरिफ खान। आरिफ खान का नाम आपने सुना होगा। अभी भारत की तरफ से बीजिंग ओलंपिक में जाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे आरिफ खान, जो कि एक स्कीयर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं ये। और बताओ अभी विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन है कौन? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से है। उनको हराने वाले अभी सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। तो इनका नाम याद रखना है आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, जिनका नाम है हेमानंद बिस्वाल, इनका भी निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के थे। तो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री थे ये हेमानंद बिस्वाल, जिनका भी निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। अब ये उड़ीसा की बात है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? देखो इसकी भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से आपको याद आएगा कि भारत की पहली चेस अकेडमी बनेगी कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में। कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे भुवनेश्वर में। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री तो नवीन पटनायक हैं और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। अभी इंडिया स्किल्स 2021 जो नेशनल प्रतियोगिता थी उसमें उड़ीसा टॉप पे रहा था। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला भारतीय शहर बना था उड़ीसा का पुरी।
अच्छा, उड़ीसा के कटक जिले में अभी बना है राज्य का सबसे लंबा पुल, जो टी आकार का है, इसलिए इसका नाम है टी सेतु। महानदी पर यह बना है, जिसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया यह है हीराकुद डैम, जो कि महानदी पर ही है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है एग्जाम में कि कटक जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। कटक में आपको बाराबत्ती स्टेडियम भी मिलेगा और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मिल जाएगा। उड़ीसा की ही है सुष्मिता लेंका, जिनको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार मिला था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। चलो बताओ, इस बार हमने वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये कब मनाया? और उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व यहाँ पे होता है, बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव होता है, बोईता बंदना महोत्सव यहाँ पे होता है। और देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया था उड़ीसा के बालासोर जिले को। और ये जो आप देख रहे हो, यह है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है। कब दर्जा मिला था? 1981 में। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम में। तो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है ये मिलन 2022, जो कि अभी 25 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और इसका विषय क्या रहा, थीम क्या रही? सामंजस्य और सहयोग। अभी आपको याद होगा, राजस्थान के जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का एक्सरसाइज हुआ था भारत और ओमान के बीच में। और एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 के बारे में पढ़ा था हमने, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इंग्लैंड में। और इसमें भारतीय वायुसेना भी पार्टिसिपेट करेगी, उन्होंने कहा। और भारत की तरफ से कौन सा विमान वहाँ पे भेजा जाएगा? तेजस। लेकिन अभी ऐसी भी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि भारत ने उसमें अभी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। ये यूक्रेन और रशिया की टेंशन के कारण मना कर दिया। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन किसने किया? इंग्लैंड ने किया। भारत जा रहा है या नहीं जा रहा वो आपसे नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे वो प्रश्न ये है। अच्छा, अभी भारत और रशिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुआ था, पैसेक्स एक्सरसाइज अरब सागर में हुआ था। रशिया के साथ हम इंदिरा नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 123 मैच में 3307 रन बनाए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे रोहित शर्मा, सेकंड पे न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और थर्ड पे विराट कोहली रहे। साकिबुल गनी, इनका नाम भी सुना होगा आपने, रणजी में डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने ये। और अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था किसने? भारत ने 5वीं बार जीता था, अभी इंग्लैंड को हराया था, जिसके कप्तान कौन रहे? यश ढूल। और अभी 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम कौन सी बनी थी? भारत। और 1000वां मैच कहाँ पे खेला गया? मोटेरा स्टेडियम में, जो कि गुजरात में है। अच्छा, आप तो ये बताओ, दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? इलीन एश। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम था चंद्रा नायडू। अभी किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा VR वनिता। और किस IPL टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया था? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस ने। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताना है, फरवरी 2022 में भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका नाम है देवायतनम, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। देवायतनम, हमने कहा ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, किसके ऊपर? मंदिर और वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के ऊपर ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अभी 25 और 26 फरवरी को ये किया गया, कहाँ पे? हम्पी, कर्नाटक में। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने। अच्छा, मंदिरों से एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, बताओ रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है, जिसे आप रामप्पा मंदिर भी कहते हो? ये तेलंगाना में है। ये आपको क्यों याद रखना है? अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज
साइट में इसको शामिल किया गया और इस तरह से ये 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है भारत की। अच्छा, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कौन सी शैली में है? पंचायतन शैली। सबरीमाला के मंदिर हैं आपको केरल में मिलेंगे, जहाँ पे मकर विलक्कु त्योहार लगता है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये मंदिर। कामाख्या देवी का मंदिर मिलेगा आपको असम में, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में मिलेगा, जिसे बैग पगोड़ा भी कहते हैं। और ये 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए फरवरी 2022 में किस विमान निर्माता कंपनी ने भारतीय नौसेना को 12वां P-8I लंबी दूरी का जो समुद्री गश्ती विमान है वो सौंपा है? तो आंसर होगा बोइंग। तो इस विमान का नाम है P-8I यानी कि पोसडाइन 8I। तो यूएसए की जो बोइंग कंपनी है उसने इसको बनाया है। ये लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान है और इसी के साथ पनडुब्बी रोधी यानी कि सबमरीन को रोकने वाला विमान है ये। और ये 12वां P-8I विमान है, 12वें नंबर का, यानी कि किसने बनाया? बोइंग ने। अच्छा, राफेल किसने बनाया था? फ्रांस की एक कंपनी है डासोल्ट, उसने। सुखोई रशिया ने बनाया था। तेजस किसने बनाया? जो कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है, ये हमने बनाया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया था। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो चलिए देखते हैं कल की वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 2022 में साहित्य अकादमी के द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा चंद्रभान ख्याल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया, वहीं पे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।